आप देख रहे हैं A1 छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। पिछले दिनों दुर्ग इंदिरा मार्केट के व्यापारी अनेक समस्याओं को लेकर दुर्ग जिला मुख्यालय का घेराव उन्होंने किया था, जिसे देखते हुए गुरुवार को दुर्ग जिला कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी और निगम के अधिकारियों ने इंदिरा मार्केट पहुंचकर समस्याओं का निरीक्षण किया और समस्याओं से अवगत हुए। आने वाले समय में इन समस्याओं के त्वरित रूप से निस्तारण के लिए जल्द ही कार्य किया जाएगा। आज संभागायुक्त महोदय के निर्देश पर पूरा जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने मार्केट का निरीक्षण किया है। जो व्यापारियों के द्वारा पार्किंग को लेकर के, मार्केट को व्यवस्थित करने को लेकर के बहुत सारी बिंदु इसमें उठाए गए हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि त्वरित रूप से उनका सबका निराकरण किया जाए। धमतरी लोकसभा चुनाव की तैयारी के सिलसिले में संगठन की बैठक लेने धमतरी पहुंचे छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ दीपक बेज ने भगवान श्री राम सहित देवी देवताओं पर हैरान कर देने वाला बयान दिया है। बेज ने धमतरी के कांग्रेस नेताओं को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साध रहे थे और इसी बीच उन्होंने कहा कि मैं पहले अपने घर के, दूसरे में ग्राम के देवता और तीसरे में दंतेश्वरी माता, चौथे में महादेव और उसके बाद पांचवें नंबर पर विष्णु, कृष्ण और राम को मानता हूं। उन्होंने उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा आस्थाओं का राजनीति में उपयोग करती है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर बिलासपुर से है, जहां जबरदस्त हंगामे के बीच निगम की सामान्य सभा की बैठक जारी रही। सड़क निर्माण, साफ सफाई, सीवरेज समस्या पर तीखी बहस हुई। जनहित के मुद्दों पर आपस में पक्ष और विपक्ष के पार्षद भिड़े। सत्ता पक्ष के पार्षद रविंद्र ठाकुर ने निगम की लापरवाही का विरोध किया। प्रश्नकाल में पूछे जा सके 28 में से 7 प्रश्न, तो वहीं महापौर ने जवाब दिए। सूरजपुर के SECL क्षेत्र विश्रामपुर में अवैध कोयला उत्खनन करते समय सुरंग में दबे ग्रामीण के शव को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। आपको बता दें कि विश्रामपुर के ओल्ड 3-4 नंबर की बंद पड़ी खदान में अवैध सुरंग खोदकर ग्रामीण भूमिगत कोयला निकाल रहे थे। इस दौरान जब ग्रामीण अवैध खुदाई कर रहे थे तभी सुरंग की छत गिर गई, जिसमें दब जाने से एक ग्रामीण की मौत हो गई। शेष 16 लोगों ने सुरंग से बाहर भागकर अपनी जान बचा ली। आपको बता दें कि विश्रामपुर में 3-4 खदान में लंबे समय से कोल तस्करों द्वारा अवैध तरीके से कोयले का उत्खनन किया जा रहा था। नया अनुभव था। ACCL माइनिंग के बीच से मैं अपने को ज्यादा वो चीज जानकारी तो था नहीं, मगर ACCL के सहयोग से और उनकी संयुक्त टीम के साथ मिल करके हम लोग ने ये रेस्क्यू कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कि ये खदान अवैध रूप से चलाया हुआ है। हमारा जो माइन चलता है उसमें बड़ा हर चीज सिस्टमेटिक रहता है, सपोर्ट सब किया रहता है। ये अवैध तरह से जिसको जहां पाया वहां से कोयला निकाला, खींचा, बाहर किया, जिसके चलते पूरा असुरक्षित था और वही असुरक्षा के कारण पूरा वो मलमा गिर के दब गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बेज ने कहा कि राज्यसभा हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के जो नतीजे आए वे आश्चर्यजनक है। इन नतीजों से यह साबित होता है कि बीजेपी अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसा केवल हिमाचल में ही नहीं बल्कि देश में हर जगह डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। देखिए, जिस तरह से हिमाचल का रिजल्ट आया, आश्चर्यचकित है। दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी के मुखिया ही अगर ऐसे है तो स्वाभाविक सा है कि चुनाव के परिणाम बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये हिमाचल में देखने को मिला। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में संगठन की बैठक लेने छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ दीपक बेज धमतरी पहुंचे। उन्होंने भगवान श्री राम सहित देवी देवताओं पर हैरान कर देने वाला बयान दिया। दीपक बेज कांग्रेस नेताओं को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साध रहे थे। इसी बीच उन्होंने कहा कि मैं पहले अपने
घर के दूसरे ग्राम के देवता, तीसरे में दंतेश्वरी माता, चौथे में महादेव और उसके बाद 5वें नंबर पर विष्णु, कृष्ण और राम को मानता हूं। और भाजपा आस्थाओं को लेकर राजनीति करती है। मैं सबसे पहले मैं अपने घर की देवी को मानता हूँ, फिर गांव की देवी, दूसरा फिर बस्तर में हूँ मेरी आराध्य देवी माई दंतेश्वरी, उसके बाद हम सब भगवान मानते हैं। इस तरह के राजनीति में रहते हो बयान राजनीतिक में तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि भगवान राम के नाम से वो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। क्या भगवान राम के भक्त वही हैं क्या किसी को सर्टिफिकेट देने या बांटने का अधिकार उनको ही है क्या? आस्था सब पर है, आस्था हमें भी है, लेकिन भगवान राम के नाम से राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी बंद कर दे। असल मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाए कि महंगाई कम हुआ क्या, बेरोजगारी कम हुआ क्या, जीएसटी और नोटबंदी से क्या फायदा हुआ, ये जनता को बताए ना। आस्था के नाम से खिलवाड़ करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। रामानुजगंज शासकीय लरंगसाई अग्रणी महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय में होने वाली असुविधाओं और प्रभारी प्राचार्य ने छात्र छात्राओं के साथ अभद्र टिप्पणी करने को लेकर प्रभारी प्राचार्य का पुतला दहन करते हुए जमकर नारेबाजी की और प्राचार्य को अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की। छात्रों का कहना है कि हम जब भी अपनी किसी समस्या को लेकर महाविद्यालय के प्राचार्य के पास जाते हैं तो वो हमसे अभद्रतापूर्वक बातचीत करते हैं और अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और कला संकाय के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। छात्रों का कहना है कि विज्ञान संकाय में प्रोजेक्टर की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। डॉक्टर आरवी सोनवानी सर जो है ना, तो मतलब कि वो छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। आज हम लोगों ने सभी छात्र छात्राएं मिलकर डॉक्टर आरवी सोनवानी सर का पुतला दहन किए, जो कि शासकीय लरंगसाई स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। कारण यह है कि वे छात्र छात्राओं के साथ अभद्र टिप्पणियां करते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के न्योते पर छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित सुकमा जिले के सिलगेर, टेकलगुड़ा और पुवर्ती गांवों के 47 युवक युवती आजादी के 75 साल बाद अपने गांव से पहली बार बाहर निकले हैं। राजधानी रायपुर पहुंचे इन युवाओं ने गुरुवार को विधानसभा का भ्रमण किया और इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप और वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात की। गुम मोबाइल फोन की घटना को पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने गंभीरता से लेते हुए समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों सहित एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम को गुम मोबाइल फोन ढूंढकर बरामद करने हेतु निर्देशित किया है। पुलिस टीम ने गुम हुए कुल 601 मोबाइल फोन को प्रदेश सहित अन्य राज्यों के अलग अलग स्थानों से ढूंढकर निकाला है। कुल 601 मोबाइल फोन को बरामद कर उनके स्वामियों को वितरित किया गया है। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अनुमानित 1 करोड़ 25 लाख के कीमत के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। रायपुर पुलिस ने उनके धारकों को ये फोन पहुंचाए हैं, जिससे गुम मोबाइल फोन प्राप्त होने पर मोबाइल फोन मालिकों ने रायपुर पुलिस की प्रशंसा कर धन्यवाद दिया है। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कांकेर के कोयलीबेड़ा मुठभेड़ की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। कांकेर जिले में गत 25 फरवरी को कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 3 नक्सली मारे गए थे। तथाकथित पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए लोगों के बारे में उनके परिजनों तथा ग्रामीणों ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि मुठभेड़ में मारे गए तीनों लोग नक्सली नहीं थे। परिजनों ने मृतकों के बैंक पासबुक, आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड आदि दिखाए हैं। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कवर्धा के साधराम हत्याकांड की एनआईए से जांच कराने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पिछले दिनों साधराम यादव की निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई थी। इस घटना के जितने भी निंदा की जाए कम है। साधराम के परिजन
आज न्याय मांगने के लिए आए हैं। प्रकरण में दोषियों की गिरफ्तारी हो गई है। साधराम के परिजनों की मांग है कि घटना की उच्च स्तरीय जांच हो और कड़ी से कड़ी सजा दोषियों को मिले। हम इस घटना की जांच को एनआईए को सौंपेंगे ताकि घटना की सूक्ष्मता पूर्वक जांच हो सके। इस दौरान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद थे। पिछले दिनों साधराम यादव की निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई और उससे कोई दुश्मनी नहीं था, फिर भी लोगों ने बिल्कुल निर्दयतापूर्वक गला रेत कर उसकी हत्या कर दिए और इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। इन दिनों कोंडागांव जिला पुलिस और बस्तर फाइटर के जवानों को पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार के निर्देश पर फर्स्ट एड की जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत जवानों को सीपीआर समेत आपात स्थिति में चिकित्सा व्यवस्था कैसे दी जाए सिखाया जा रहा है ताकि सड़क हादसे समेत नक्सल ऑपरेशन में जवानों को प्राथमिक चिकित्सा मिल सके। भाजपा ने विकसित भारत संकल्प सुझाव अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नितिन नबीन, किरण सिंहदेव ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने के लिए एकजुट हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है, जिस पर वे लगातार काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा द्वारा एलईडी प्रचार वाहनों के माध्यम से देश भर में 500 लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार अभियान चलाया जाएगा। मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम सुलौनी के ग्रामीणों ने बेजा कब्जा करने वालों पर कार्रवाई कर बेजा कब्जा को हटाने को लेकर ग्रामवासियों ने मस्तूरी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि ग्राम सुलौनी में पशुओं के लिए जो चारागाह था उसको एक व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर घर बना लिया है। साथ ही उसके आसपास की सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर लिया है, जिसके कारण ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और पशुओं को चराने के लिए चारागाह भी नहीं बचा है। कर रही थे राम सेवा का और छोड़त नहीं है। 21 के करे जब बेटा का करे तब शिकायत एसडीएम करता है और बाद में हम रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट करके हम गाली का खबर थाना से अगर अतिक्रमण है तो जांच करते। ग्रामवासियों ने बताया कि पहले ही पंचायत स्तर पर उसको नोटिस दे दिया और उसने टाइम लिया था हटाने का, तो उसके लिए मैंने अभी तहसीलदार से बात की है जो उस संबंध में जल्द से जल्द कार्रवाई के दिन के सुलौनी में वो बेजा कब्जा लाओ मतलब कब्जा करे थे, हमन तो हटा दिए रहे। वो जमीन है शासन जमीन है बदली में ले हमन वो जमीन के ऐसी पाए न उहुल ले पाए हुआ ओकर बावजूद में जाके बेजा कब्जा करे है। और हमन के गांव के कहना है कि भाई वो पाल हमार गुंजाइशी जमीन है, हम कोई कब्जा नहीं करे दान चाहे कुछ भी हो। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।